हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्साह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपीटीजीटी उर्दू से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं। देखें क्या है तसानीफ के हवाले से। पहला सवाल देखें, लैला के खतूत किसका नावल है? तो ये है काजी अब्दुल गफ्फार। कौन है? काजी अब्दुल गफ्फार। अगला देखें, नंबर 2 जो है, गुबार खातिर किन चीज़ों का मजमुआ है? तो ये है खतूत का मजमुआ। फसाने आज़ाद क्या है? तो ये है नावल। नंबर 4 देखें, फसाने अजायब क्या है? तो ये है दोस्तों दास्तान। नंबर 5 देखें, बोस्तान ख़याल किसकी मसनवी है? तो ये है सिराज औरंगाबादी की। फिर आगे देखें, ख्वाब ख़याल किसकी मसनवी है? तो ये है मीर असर की। 7वां देखें, उर्दू मुअल्ला क्या है? तो ये है गालिब के खतूत का मजमुआ। फिर 8वां देखें, उर्दू मुअल्ला रिसाला किसने जारी किया? तो ये मौलाना हसरत मोहानी ने जारी किया था। फिर आगे देखें, 9वां, सुखन हाय गुफ्तनी कलीमुद्दीन अहमद की किताब तो नुस्खा हाय वफ़ा क्या है? ये है कुल्लियात फैज़। फिर 10वां देखें, गुलशन हिंद एक तज़किरा है, किसने लिखा? ये मिर्ज़ा अली ख़ान लुत्फ़ ने लिखा है। शेरुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? अब्दुस्सलाम नदवी की है। फिर देखें, गुले नगमा जो है, गुले नगमा जो नज़मों का मजमुआ है, किसका है? तो ये है अज़ीमुद्दीन अहमद का। फिर देखें, गुले नगमा जो फ़िराक़ की काविश है, ये क्या है? तो ये है शेरी मजमुआ। निकातुश शोरा किसकी शाहकार तसनीफ़ है? ये है मीर तकी मीर की। फिर देखें, चिमनिस्तान शोरा किससे यादगार हैं? तो ये है लक्ष्मी नारायण शफीक से। दरिया इश्क मीर की मसनवी, तो दरिया लताफ़त किसकी तसानीफ़ है? तो ये है इंशाअल्लाह खां इंशा की। निगार एक रिसाला है, तो निगारिस्तान क्या है? तो ये है नियाज़ फ़तेहपुरी का मजमुआ। ख़यालिस्तान अफ़सानवी मजमुआ है, तो शेरिस्तान क्या है? तो ये है शेरी मजमुआ। आगे देखें, नए नाम की तसनीफ़, नए नाम की जो तसनीफ़ है ये किसकी है? तो ये है शमशुर रहमान फ़ारूकी की। फिर देखिए, नई नज़्म का सफ़र जो है, ये किसने लिखा है? तो ये खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा है। फिर अगला देखें, 21वां, प्रेमचंद कलम का सिपाही सवाने हयात, ये किसने रकम की? तो ये अमृत राय ने रकम की थी। खाके वतन किसकी नज़्म है? तो ये है सुरूर जहान आबादी। और ये जो है आगे खाके हिंद जो है, ये किस शायर की तख्लीक है? तो ये है चकबस्त। दोस्तों, जहाँ हिंद आता है तो अक्सर वो चकबस्त की ही होती हैं। नक्श निगार किसका मजमुआ है? तो ये जोश मलिहाबादी। नक्श फरियादी किसका मजमुआ है? तो ये है फैज़ अहमद फैज़ का। फिर देखें, अखबार के हवाले से कुछ सवाल जो हैं, देखें, हिंदुस्तान का पहला अखबार कौन है? तो ये है जामे जहानुमा। इसके मुदीर कौन है? मुंशी सदासुख। फिर दिल्ली का पहला उर्दू अखबार कौन है? तो दिल्ली उर्दू अखबार है, इसके मुदीर हैं मौलवी मोहम्मद बाकर। आगे देखें, जो सन से मुताल्लिक सवालात हैं। दोस्तों, आपने क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखा होगा, तो उसमें सन से मुताल्लिक तो कितने 10 या 11 सवाल तो लाजमी आते हैं। और मैंने देखा सभी क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें क्या कहते हैं, 10 या 11 सवाल जो हैं वो सन से मुताल्लिक ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलें देखें। हाँ, अब देखें क्या है, सबे रस का सने तसनीफ़ क्या है? तो ये है 1632। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, क्या है, सीन और बास सब होता है, तो सीन से हम 16 याद कर सकते हैं, बास से हम 32 को याद कर सकते हैं, इस तरह से। और कितना है, 1045 हिजरी। नावल गौदान किस सन में लिखा गया? तो ये है 1935 से। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी हुआ? तो ये है 1870 ईस्वी। फिर आगे देखें, मुसद्दस
हाली या मद्दो जज़र इस्लाम का सन तसनीफ़ क्या है? तो ये है 1889। बागो बहार कब शाये हुई? तो 1217 हिजरी 1804 ईस्वी में शाये हुई। दीवाने गालिब पहली बार किस सन में छपा? तो ये है 1841। कफन कब शाये हुआ? 1935 है। अंगारे किस सन में शाये हुआ? 1932। निकातो शोरा किस सन में लिखा गया? तो 1165 हिजरी और 1752 ईस्वी है। फिर देखिए नए नाम कब तसनीफ़ हुई? तो ये 1968 में तसनीफ़ हुई। बांगे दरा कब शाये हुई? तो ये है 1924। दोस्तों हम इस तरह बांगे दरा को लिंक कर सकते हैं कि जो परिंदे होते हैं या मुर्गा होता है वो बांग देता है 24 घंटे, तो क्या 1924 हो जाएगा। बाल जिब्रील कहते हैं 32 साल की जब उम्र होती है तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो उससे हम यहाँ लिंक कर सकते हैं बाल जिब्रील 1932। फिर देखें क्या है अगला, ज़रब कलीम है। ज़रब कलीम कब शाया हुआ? तो ये है 1935-1936 में। फराग गोरखपुरी का मजमुआ गुले नगमा किस सन में शाया हुआ? तो ये 1959 है। दोस्तों जो सन है इसको हम न्यूमोनिक या मतलब जो ट्रिक होती है ट्रिक के ज़रिए हम याद कर सकते हैं। कुछ भी करके मतलब हमें किसी भी तरीके से ट्रिक बनाना और ट्रिक बना के ही हमें याद करना है, तो वो भूलेगा नहीं। हाँ देखें क्या है, फराग गोरखपुरी का मजमुआ गुले नगमा किस सन में शाया हुआ? तो ये है 1959 में। यगाना का मजमुआ नश्त रियाज कब शाया हुआ? 1914 है ये। फिर सुलामा देखिए यगाना का मजमुआ आयात वजदानी कब शाया हुआ? तो दोस्तों ये है 1927। फिर आगे देखिए यगाना के रुबाइयों का मजमुआ तराना कब शाया हुआ? 1933 है। मशाले जां कब मंजर आम पर आया? तो ये 1986 है। फिर देखिए 19वां सवाल क्या है, असबाब बगावत हिंद सर सैयद ने कब लिखा? तो ये 1858 में। फिर देखें आगे अगला सवाल क्या है, असबाब बगावत हिंद रिसाला छपा कब? तो दोस्तों 1 साल के बाद छप गया था, तो 1858 में लिखा गया था और छपा कब था? 1859 में। अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कब शाया हुआ? तो ये 1907 है। अफसाना सैर दरवेश कब शाया हुआ? तो ये अप्रैल 1908 में शाया हुआ था। फिर देखिए क्या है, सोज़े वतन कब शाया हुआ? तो ये जून 1908 में है। फिर देखिए 24वां कागज़ी पैराहन किस सन में लिखा गया? तो ये 1955 में। यहाँ पास हम 55 याद कर सकते हैं। फिर देखिए नया अहदनामा जो है किस सन में वजूद पजीर हुआ? तो ये 1965 है। 26वां देखिए ज़िंदगी है ज़िंदगी कब ज़ेवर तबात से आरास्ता हुआ? तो ये 1983 ईस्वी में हुआ था। जोश का दूसरा मजमुआ नक्श निगार कब शाया हुआ? तो ये 1936 है। अख्तरुल ईमान का पहला मजमुआ गर्दाब किस सन में शाया हुआ? तो ये है 1945। फिर अगला देखिए 29वां अख्तरुल ईमान की कुल्लियात सरो सामान किस सन में शाया हुआ? तो ये 1983 है। फैज़ का पहला मजमुआ कलाम नक्श फरियादी किस सन में मंजर आम पर आया? तो ये 1941 है। फैज़ का शेरी मजमुआ दस्ते सबा कब शाया हुआ? तो ये 1953 है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सन है जो बता रही हूँ, इसको ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। फिर अगला देखिए मखदूम का पहला शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा किस सन में शाया हुआ? तो ये 1944 है। फिर अगला देखिए मखदूम का दूसरा शेरी मजमुआ गुलेतर कब शाया हुआ? तो ये 1961 में शाया हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम सन जो है वो कब है? 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। कहाँ पे है? कलकत्ता में। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का आगाज़ किस सन में हुआ? तो ये 1936 है। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद कर दिया गया? देखिए दोस्तों यहाँ पे बंद करने के बारे में भी सवाल है। तो ये 54 साल तक चला था, फिर उसके 54 साल के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया था। दिल्ली कॉलेज कब कायम हुआ? तो ये 1825 ईस्वी में। फिर आगे देखें
اگلا کیا ہے، ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام کب اور کہاں ہوا؟ تو یہ 1862 عیسوی میں غازی پور میں ہوا تھا۔ 39واں دیکھیے، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کب اور کہاں ہوا؟ تو یہ ہے 1864 عیسوی میں دہلی میں۔ ولی کا دیوان دلی کب آیا؟ 1700 عیسوی میں۔ 41واں دیکھیے، غالب نے کب سے خطوط لکھنا شروع کیا؟ تو یہ 1848 عیسوی۔ 42واں دیکھیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے اقبال انگلینڈ کب گئے؟ تو یہ 1905 میں گئے تھے۔ دوستوں 1905 میں ایک مہتوپورن ڈیٹ اور ہے، بنگال کا وبھاجن بھی 1905 میں ہوا تھا۔ 43واں دیکھیے، کس صدی کو اردو کا عہد زریں گولڈن ایج کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہے 18ویں صدی۔ اور پھر دیکھیے آگے، کیا اسماء کتب اور اسماء مصنفین مطلب کون سی کتاب کس مصنفین نے لکھی؟ سخن ہائے گفتنی یہ کس نے لکھی؟ تو یہ کلیم الدین احمد نے لکھی۔ فن داستان گوئی یہ بھی کلیم الدین احمد نے لکھی۔ اردو تنقید پر ایک نظر یہ بھی کلیم الدین احمد نے لکھی۔ اردو شاعری پر ایک نظر یہ بھی کلیم الدین احمد نے لکھی تھی۔ اب اگلا دیکھیے، سوانح مولانا روم، تو مطلب روم کا جو سفر تھا وہ کس نے طے کیا تھا؟ شبلی نعمانی نے، تو یہ شبلی ہیں۔ شہید جستجو پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی ہیں۔ پھر دیکھیے، مسرت سے بصیرت تک، اس کے مصنفین جو ہیں کون ہیں؟ مصنف جو ہیں اعلی احمد سرور ہیں۔ تنقیدی اشارے، جو 8واں سوال ہمارا کیا ہے؟ تنقیدی اشارے، اس کے مصنف بھی اعلی احمد سرور ہیں۔ پھر اگلا دیکھیے، روایت اور بغاوت، اس کے مصنف کون ہیں؟ سید احتشام حسین۔ ادب اور سماج، اس کے بھی مصنف جو ہیں کون ہیں؟ سید احتشام حسین۔ پھر اگلا دیکھیے، شعر العجم، اس کے مصنف جو ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ تو دوستوں ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوئی۔ دوستوں ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے اور آپ اسی طرح ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔